अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है जनाब 12 अगस्त और है दिन है सैटरडे का। और यहाँ पर बच्चे अपने सारे घर के कामों से फारिग होकर यानी कि नाश्ते वाश्ते से फारिग होकर अपने अपने काम कर रहे हैं। और मूसा का काम कर रही है अरूज, चूँकि आपको पता ही है कि लड़के जो थोड़े लापरवाह होते हैं तो उसका छुट्टियों का थोड़ा सा काम रहता था, तो वो बैठ के अरूज कर रही है। और मूसा लीड ख़राब हो गई थी कंप्यूटर की, उसको ठीक कर रहा है। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ लहसन, और अरीज सफाई वगैरह करने के बाद बना रही है अपने बाल। तो अरीज के बाल बनाना ना बहुत मुश्किल काम है। इसके बालों में ना पता नहीं अटके बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। वैसे तो माशाल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट बाल है इसके, लेकिन अटके इसके बालों में बहुत ज़्यादा पड़ती हैं। और धूप जनाब बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पर ना ये मैंने पंखा लगाया हुआ है एग्जॉस्ट फैन के तौर पर। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं ये वाला पंखा खिड़की में रख कर बाहर की तरफ चला देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा किचन जो है कमरे के अंदर ही है। तो फिर जब मैं कुकिंग का काम करती हूँ तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ना गोश्त चढ़ाया था, कद्दू गोश्त बनाने लगी थी, लेकिन मूसा ने कहा मम्मा बिरयानी बना ले। तो मूसा बहुत कम फरमाइश करता है कि मम्मा आज ये बना ले। तो फिर मैंने कहा चले आज मूसा ने फरमाइश किया तो उसकी फरमाइश पर बिरयानी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साथ दही भल्लों के लिए आलू भी उबलने के लिए रखे हैं, जो कि बन चुके हैं, उबल चुके हैं। तो यहाँ पर ना मैंने जो गोश्त चढ़ाया था गलाने के लिए, उसमें मैंने थोड़े से मसाले तेज़ कर दिए बिरयानी के हिसाब से। कद्दू उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया, मैंने कहा कल काम आ जाएंगे, कल कुछ बना लेंगे कद्दू के साथ। तो यहाँ पर अब मैं ना गोश्त को भूनी, क्योंकि गोश्त गल चुका है। और ये पुदीना और हरी मिर्चें भी मैंने ले ली हैं सब्ज़ी वाले से नीचे। और ये पुदीना जो मैंने सुखा कर रखा था ना, ये मेरे बहुत काम आया है। अभी ख़त्म होने वाला है, तो और इंशाल्लाह पुदीना सुखा कर तो रखूँगी, तो बहुत सारी चीज़ों पर ये काम आ जाता है। तो यहाँ पर ना जनाब ये सामने वालों के घर के पास ना एक डॉगी आया हुआ है, जो कि ना पता नहीं कहाँ से आ गया, किसी का पालतू है। वो इतना तंग करता है इस गली से, तो अब गुजरते हुए इतना डर लगता है। मैं यहाँ से अगर कुछ सौदा वगैरह लेने जाना होता है ना, तो मैं इस गली से तो बिल्कुल भी नहीं जाती, क्योंकि वो ना पीछे लग जाता है। तो खैर, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। तो और इसके साथ साथ आप मेरे इंस्टा के पेज किरण पिया 4 को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और मेरे फेसबुक के पेज को भी फॉलो कीजिए, जिसका नाम है स्माइल विद किरण पिया। तो यहाँ पर जनाब मैं गोश्त को अच्छे से भून लूँगी। और साथ ही साथ ये देखिए धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है, बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ना खाना पकाते पकाते ना पसीनों पसीनी इंसान हो जाता है। और सारे काम निपट चुके हैं किचन के, बस खाना ही लंच ही बनाने वाला रह गया है। तो यहाँ पर बच्चियाँ आ गई हैं, ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। उन लोगों ने बड़े जश्न में मनाया था, इन लोगों ने खुशियाँ नाश कर दिया। बाजा क्यों लेना है? अच्छा फबिया बताओ, बाजा क्यों लेना है? वो पंखा बंद करो। बाजा क्यों लेना है? आप बताओ ना, बाजा क्यों लेना है आपने? बताना है। बाजा बजा के क्या बनेगा? पाकिस्तान आजाद होगा? मम्मा को तंग करूंगी बाबा। महंगाई खत्म होगी? मम्मा से चांदे चलेंगे। महंगाई खत्म होगी, चीनी सस्ती होगी, या क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान कब बना था? 1945 नहीं थी, होती था। किस दिन बना था? फ्राइडे हैं? फ्राइडे फायदे। डेट तो बताओ अम्मा। 14 14 अगस्त 1947 मुंह से हाथ निकाल के बताते हैं। इसमें कब बना था पाकिस्तान? बहुत दिन पहले। किसने बनाया था? नहीं, अल्लाह ताला ने नहीं बनाया था। किसने बनाया था पाकिस्तान? कल जिसको आज देखकर बाबा कही थी। बोलो, कायदे आजम ने। किसने बनाया था? बोलो, कायदे आजम। आप बोलो, आदम। बोलो आप भी बोलो, कायदे आजम कायदे कायदे आजम। कायदी ईद नहीं है, ईद नहीं है अम्मा, 14 अगस्त है, 14 अगस्त आ रही है। 14 अगस्त पे। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। 14 अगस्त पे कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं? ग्रीन और वाइट। मैं जिम्मान करती हूँ। तो बच्चों की एक्साइटमेंट आपने देखी, किस कदर एक्साइटमेंट है बच्चों को कि हमने बाजा लेना है, हमने ये लेना है, हमने वो लेना है। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल लिए थे, और उसके साथ मैंने अब पकौड़ियाँ गर्म पानी में रख दी हैं ताकि वो अच्छे से फूल जाएं। और साथ ही साथ दही को मैंने फेंट कर उसके अंदर चटनी डाल दी है, और साथ ही साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना रही हूँ। बस किचन में जब आती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि जितने काम किचन के है ना वो निबट जाए, वो ही अच्छा है, क्योंकि बाद में दोबारा से किचन में आकर काम करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने आलू भी कट कर लिए थे, साथ ही साथ मैंने प्याज डाल लिया था, ज़्यादा
सारा, क्योंकि पिया को दही फुल्कियों में प्याज जो है बहुत अच्छा लगता है। ये देखें मेरी पकौड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल गई हैं। तो ना गर्म पानी में पकौड़ियों को आपने रख देना है, लेकिन आपने सोडा नहीं डालना। हम तो घर में बनाते हैं पकौड़ियाँ, तो जो मेरे शुरू से फॉलो करते हैं उनको तो पता ही है कि हम हमेशा दही फुल्की की पकौड़ियाँ जो रमज़ान में भी इस्तेमाल होती हैं और आम भी इस्तेमाल होती हैं, घर ही बनाते हैं। तो ये माशाल्लाह से इस तरह से गर्म पानी में रखने के बाद ऐसे फूल जाती हैं। इसमें बस सोडा आपने ऐड नहीं करना। अगर आप सोडा ऐड करेंगे ना तो बस 5 से 10 मिनट ही रखिएगा गर्म पानी में, और अगर सोडा ऐड नहीं करेंगे तो तकरीबन 20 मिनट आपने इसको गर्म पानी में पड़ी रहने देना है। उससे ना ये बड़ी अच्छी फूल जाती है। इसके बाद जनाब मैं अब दोबारा से गोश्त को भून रही हूँ, क्योंकि ना मैंने इसके अंदर डालना है बिरयानी मसाले का आधा पैकेट। तो मैंने कहा पूरा टेस्ट दे दे बिरयानी का, जो पूरा फ्लेवर आए, तो बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने मंगवा लिया था, और आधा मैंने इसके अंदर ऐड किया। और यहाँ पर हमारे दही भल्ले भी रेडी हो गए हैं और चावल भी उबल गए हैं। अब मैं लगाने लगी हूँ जनाब तहे बिरयानी की। तो अरीज कही थी मम्मा पुलाव ही बना ले, तो मैंने कहा नहीं मैं बिरयानी बनाऊंगी। तो उसने मुझे पूछा कि आपने बिरयानी कहाँ से बनानी सीखी, तो मैंने उसको बताया कि खाला जी से मैंने बिरयानी बनाना सीखी, क्योंकि अम्मी तो अल्लाह बख्शे ना पुलाव ही बनाती थी, अम्मी के घर बिरयानी नहीं बनती थी। शादी के बाद जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर मैंने बिरयानी को फर्स्ट टाइम खाया था। शादी से पहले भी खाई थी, लेकिन एक होता है ना घर में बैठ के तरीके से खाना, वो मैंने शादी के बाद बिरयानी खाई थी। तो और खाला जी के हाथ की बनी हुई खाई थी, और खाला जी से ही मैंने बिरयानी प्रॉपर तरीके वाली जो बिरयानी है ना खाला जी के हाथ के, खाला जी से ही सीखी है। खाला जी से का टिंडे गोश्त, खाला जी का गजरेला, खाला जी का हलवा, खाला जी का टुकड़ियों वाला बेसन का हलवा, माशाल्लाह से खाला जी के हाथ में बहुत जायका था, और अब वही जायका माशाल्लाह से हम बहुओं के हाथ में भी आ चुका है। और बाजी भी काफ़ी अच्छा खाना बना लेती हैं, तो माओं का जायका बेटियों के हाथों में आ ही जाता है। तो यहाँ पर जनाब 20 मिनट हो गए थे और ना जर्दा रंग मेरे पास ख़त्म था, तो मैंने अपनी देवरानी से मांगा, तो उसके पास भी ख़त्म था। तो खैर थोड़ा बहुत उसके पास था, तो वही डालकर मैंने जर्दा रंग इसमें डाल दिया। और ये देखिए जनाब हमारी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है मूसा की फरमाइश पर। तो आज का लंच बहुत ही मज़ेदार बन गया, और वाकई खाने में बहुत मज़ेदार थी। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो डोलेंगे। ये देखो कितना लग रही है चिंडिया, उनके लग रही है। जब झंडिया लगेंगी फिर अभी तो हम तारे बना रही हैं। तो भैया आप कौन है? मैं इंस्पेक्शन में, इंडियन लोग आगे मैं इंस्पेक्शन हूँ। 15 अगस्त बनाने आए हैं। इंडियन लोग आगे कपड़े भी गंदे कर लिए। कहाँ गए? हाँ गए। ये क्या है? तो मेहंदी लगी हुई है मेहंदी लगी है। वो वहाँ में थे। यार, मैंने कहा था तुम लोग इसको लंबा लंबा करते ना, ऐसे धागा इधर से ले जाते। इधर से हम ये लगेंगे धागे। 4 लगे हैं, 3 इधर लग गए हैं। रास्ता भी रोकना नहीं रोकना। और इधर इधर यार ये टांगे तो गई हैं। इतनी नीचे से उन बेचारा का सोचो जो इतनी देर से बैठे हैं, अपना ही सोचना है, अपनी सोचना क्यों, वो भी तो बैठे नीचे। हम लोग कितनी मुश्किल से, ये देखो मैं आऊंगी, एक प्लेट ले आओ। कितनी मुश्किल से मैं लेकर जाऊंगी। दे रहा है दुरुस्त है, अकल तो है। जाओ प्लेट लेके आओ। तो बस मूसा अपने कज़नों के साथ मिलकर 14 अगस्त की तैयारी कर रहा था, तरीज भी लगी हुई है। और यहाँ पर असर की नमाज़ का वक्त हो गया था, तो हम यहाँ पर असर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। फिर आऊँगी कल अच्छी सी वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़। अभी के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़, वहाँ में रखना याद, और सबको मेरी तरफ से एडवांस 14 अगस्त मुबारक।